पीओके में नागरिक हताहतों को लेकर बड़े दावे। नागरिक नेता सरदार उमर नजीर का बयान, सुरक्षा बलों की कार्रवाई की निंदा की। पिछले 3 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 5 जून से अब तक लगभग 90 नागरिक मारे गए हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो बदतरीन दहशतगर्दी की गई कि वो हथियार इस्तेमाल किए गए, जो हथियार कंट्रोल लाइन पे होने चाहिए, जो हथियार हिंदुस्तान पे इस्तेमाल होते हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल, जदीद हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की नक्ते अवाम पे किया गया। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जुल्म और बर्बरियत है कि क्योंकि हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम पहले भी कह चुके कि पाकिस्तान के साथ हमारी ना कोई लड़ाई है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ कोई लड़ाई है, ना पाकिस्तानी इदारों के साथ, ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपने बेसिक राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम तालीम, इलाज, सेहत, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, अपना जो हक़ मलकियत है, हक़ हुक्मरानी है, उसके लिए हम पीसफुली स्ट्रगल कर रहे हैं। साई साहब, ये क्या पाकिस्तान की जो सरकार है या वहाँ की जो सेना है, उन्हें क्या इन इलाकों में इंटरेस्ट भी नहीं है? क्योंकि दावा तो करते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ की आवाम की सुध नहीं लेते, अगर वहाँ पर बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, बहरहाल क्या स्थितियाँ आपको नजर आ रही हैं? क्या ये पाकिस्तान पंजाब पाकिस्तान बन जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा? ये गिवन है मोनिका, मेरे हिसाब से, या जितने भी लोग इस एरिया की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ये गिवन है कि पाकिस्तान विल डिसइंटीग्रेट। अब ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि बलूचिस्तान पहले जाएगा या पीओके 2029 से पहले कुछ हिस्से उसके इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान में ज़्यादा पोटेंशियल है पहले सेसेशन का। उन्होंने एक बार डिक्लेयर भी किया लास्ट वीक कि वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो उनका सराउंडिंग में उतनी हॉस्टिलिटीज नहीं है। पीओके के साथ एक रेस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि ये पाकिस्तान और चाइना से घिरा हुआ है, तो इसको इंडिपेंडेंट कहीं से कोई सपोर्ट थर्ड पार्टी का नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा दबे रहते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के मैनेजमेंट ऑफ पीओके का सवाल है, अनलाइक बलूचिस्तान, यहाँ पे वो ज़्यादा ऑफेंसिव रहते हैं क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस कम है, यहाँ के लोग ज़्यादा आर्म्ड नहीं हैं। जैसा कि ख्वाजा अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि शायद पार्लियामेंट में बोला था इसने कि BLA या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास वो वेपन्स हैं जो पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के पास भी नहीं है। M4 वगैरह की बातें कर रहे थे वो, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स वगैरह हैं। तो इस तरह के रोने वाले लोग अब अचानक यहाँ पे बोले कि जी पीओके हमारा एनिमी है और ये इंडिया की भाषा बोलता है, तो इनका पीओके में सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि वहाँ के खनिज, बल्कि 2 इंटरेस्ट बोले। एक, इंटरनेशनल फेस सेविंग के लिए पीओके इनके साथ रहना चाहिए क्योंकि वहाँ की जनता ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी डायरेक्टली इंडिया उसको एक्सेस कर ले। और दूसरा कि वहाँ पे बहुत खनिज पदार्थ और कुछ चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती हैं जिससे वहाँ थोड़ा रेवेन्यू आता है, जिसको पाकिस्तान के रेगुलर बजट में जोड़ दिया जाता है। जबकि ये अंडरस्टैंडेबली ये एग्रीमेंट था कि वहाँ के लोगों के लिए यूज, लोकल खनिज पदार्थ लोकल लोगों के लिए यूज किए जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक अनसेट रूल होता है। तो पाकिस्तान उसको किसी तरह से जल्दी इनको डिप्रिवेशन करके जो इतना निकाल सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि पीओके उनके साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा, तो वहां से जो कुछ भी निकाल सकते हो निकाल लो, या फॉरेन प्रेजेंस इतनी बढ़ा दो चाइना की कि इंडिया को बाद में दिक्कत हो। आपने एक सवाल पूछा था मोनिका कि व्हाट नेक्स्ट, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, आगे क्या। अगर इनके पास इंटरनेशनल लिंक्स बेटर होते, जैसे अभी सरदार उमर भी बोल रहे थे, तो इनको 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो यूनाइटेड नेशंस में या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो अगले महीने अगस्त सितंबर में उनकी मीटिंग है, उस जनरल बॉडी में या सिक्योरिटी काउंसिल में इनको एक प्रपोजल मूव करना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं और इसके लिए यूनाइटेड नेशन संज्ञान ले, पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शन लगाए या उसको कंडेम करे, उसके एक्ट्स इन पीओके को। और दूसरा, दे कैन रीच आउट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ डायरेक्ट इंटरवेंशन, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं अनआर्म्ड लोगों के ऊपर। पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी या वहाँ की पैरामिलिट्री या बॉर्डर एक्शन फोर्स या BAT रेंजर्स वगैरह जो यहाँ पे आके गोलियां चला रहे हैं पीओके में, ऑल अक्रॉस दे आर किलिंग ऑल अक्रॉस। मतलब नंबर्स हो सकते हैं डिस्प्यूटेड हो। कल पाकिस्तान के किसी पेपर ने या एजेंसी ने एक्सेप्ट किया है कि 20 मारे गए हैं पिछले 24 घंटे में, जो कि ह्यूज नंबर्स हैं। ये नहीं कि एक आधा कहीं मर गया हो पीओके का वासिंदा, वो डिटेल्स अभी आती रहेंगी। ये 90-100 तो टोटल हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। These are very huge numbers। जी मोनिका। एब्सोल्युटली। विरोध स्थल पर एक आम नागरिक नेता ने पाकिस्तान की सेना को चेतावनी भी दी है, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कश्मीरी लड़कियां जो है, कश्मीरी लड़कियों का पीओके में हिंसा को लेकर क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं।
इंशाल्लाह ताला और जीतेंगे, जीत के वापस आएंगे, जीत के एक बार में इनको जो है ना, इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। और इनको इंशाल्लाह ताला मुजफ्फराबाद पहुंचने दे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहे तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। सलामत रहे, आबाद रहे एक फर्द। जिस तरह अवाम आपने लड़ाई लड़ी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपको मुबारकबाद पेश करूं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।